ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगहन मास का गुरुवार माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें व्रत धारण करके और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो सकता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी अगर आज के दिन आप पूजा आराधना माँ लक्ष्मी की करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, आप बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। बिल्कुल विधि विधान से भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो सिर्फ मंत्रों का जप कर लीजिए और साधारण तौर पर माँ लक्ष्मी की पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। आज के दिन लाल पुष्प माँ को जरूर अर्पित करने चाहिए। और व्रत नहीं भी करते हैं तो आज के दिन माँ लक्ष्मी को अगर खीर का भोग अर्पित करते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो बिना व्रत के भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप अगहन गुरुवार का व्रत करते हैं तो अगहन गुरुवार के व्रत और पूजा की विधि क्या होगी, उद्यापन की विधि क्या होगी, और जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं उन्हें आज के दिन किस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में अगहन मास के गुरुवार की पूजा विधि और उद्यापन विधि की भी, मतलब उद्यापन में छोटी छोटी जो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन सभी बातों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करेंगे अगहन गुरुवार के व्रत की पूजा विधि के बारे में और उद्यापन विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि कुछ समय से वीडियो हर रोज़ नहीं आ पा रही है, कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार से हैं कि प्रतिदिन आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, और इस वजह से कुछ ज़रूरी व्रत जैसे कि अन्नपूर्णा व्रत की वीडियो भी नहीं मिल पाई है। तो जिन भक्तों को भी इस वीडियो का इंतजार था उनसे बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं। और अब आज से आपको प्रतिदिन चैनल पर वीडियो मिलेगी, और जो भी आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो है वो सारी वीडियो एक एक करके अब चैनल पर अपलोड होंगी। तो चैनल से जुड़े जरूर रहिए। और अब बात करते हैं अगहन गुरुवार की पूजा की विधि के बारे में। तो देखिए, अगहन गुरुवार की पूजा की विधि की वीडियो मैं पहले भी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन जो भी नए दर्शक हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप अगहन मास के गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने पिछले सभी व्रत किए हैं गुरुवार के, तो ऐसे भक्त तो संपूर्ण विधि जानते होंगे। लेकिन जो भक्त पहली बार, मतलब सिर्फ इसी गुरुवार को व्रत धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है मार्गशीर्ष गुरुवार में कि इस गुरुवार में अगर आप सारे व्रत कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होता है, लेकिन अगर आप सारे व्रत नहीं कर पाते हैं तो मार्गशीर्ष मास का कोई एक भी गुरुवार अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। मतलब अगहन गुरुवार का एक भी गुरुवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं बिल्कुल कल के गुरुवार को कर सकते हैं, और अगर किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना भी कर लीजिए, तो भी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। अगहन गुरुवार की पूजा की विधि क्या होती है? बहुत सरल विधि होती है। सुबह आपको जल्दी उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, और जो भक्त ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं सुबह सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं। स्नान आपका सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, स्नान करने से पहले जैसे कि घर में आप झाड़ू लगा सकते हैं, समय हो तो पोछा भी लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के व्रत में एक दिन पहले ही, मतलब बुधवार के दिन ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह पूजा करना होता है। तो इतनी सुबह आप पूरे घर की साफ सफाई जैसे कि झाड़ू पोछा इत्यादि सभी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो सुबह उठकर बस आप झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर सकते हैं, चाहे तो चौखट को धो सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को साफ पानी से धोकर और उसके बाद वहां पर रंगोली बनाना चाहिए। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, अगर समय न हो रंगोली बनाने का तो सिर्फ स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं या ओम लिख सकते हैं, और उसके ऊपर ही आपको एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। मुख्य द्वार से लेकर और जहां पर आपने माँ लक्ष्मी की चौकी स्थापित की है वहां तक माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बना दीजिए। उसके बाद आप विधिवत पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि जिस चौकी पर आपको माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है लाल कपड़ा बिछा दीजिए, एक कलश रख दीजिए, कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है। कलश में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी
लौंग और इलायची डाल दीजिए और कलश के ऊपर आपको एक पूर्ण पात्र रखना है, मतलब एक प्लेट रख दीजिए, उसमें थोड़े से चावल रख दीजिए और पूर्ण पात्र के ऊपर आपको नारियल रखना होता है, जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और हाँ, कलश की स्थापना करते वक्त कलश के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है, कलश में आपको कलावा लपेटना है और इसी प्रकार से नारियल पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है और कलावा लपेटना है। नारियल पर आपको चुन्नी भी जरूर अर्पित करनी है। और इसके बाद माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए, कलश की पूजा कीजिए। इस व्रत में कलश की ही लक्ष्मी स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन जो कलश की स्थापना करके हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में धन का भंडार भरता है, मतलब संचित लक्ष्मी जिसे आप कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि धन का संचय घर में नहीं हो रहा, तो इसलिए मार्गशीर्ष मास की अगहन गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि घर में धन का संचय हो। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन इसी प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करेंगे तो आप व्रत भी धारण करें। आप सात्विक भोजन ले सकते हैं, जैसे सुबह पूजा कर लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। चाहे तो एक समय भोजन कर सकते हैं, एक समय फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने मार्गशीर्ष मास के बाकी गुरुवार के व्रत नहीं किए हैं तो सिर्फ इसी गुरुवार के व्रत कर सकते हैं और इसी गुरुवार को व्रत करके पूजा करके माँ लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना कह सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने चौकी की स्थापना करनी है, उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है, वहीं पर आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से अगर मूर्ति हो, प्रतिमा हो तो उसे स्थापित करके उनकी पूजा करनी है और भगवान गणेश की पूजा करनी है। और हाँ, जब आप पूजा करेंगे सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, उसके बाद कलश की पूजा करेंगे और उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र भी चौकी पर स्थापित करके और विधिवत उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या होती है? बिल्कुल वही होती है जो मैं आपको हर बार बताती हूँ, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो। लाल पुष्प हो तो माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को और गणेश जी को अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप भोग में फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं। मीठे पकवान आज भगवान को अर्पित करने चाहिए, माँ लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। तो आपसे जितना भी बन पड़े, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से जो भोग की सामग्री होती है ये भक्तों की श्रद्धा पर और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की पूजा विधिवत कीजिए और इसके बाद अधिक से अधिक संख्या में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला से, स्फटिक की माला से या रुद्राक्ष की माला से माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब अधिकाधिक संख्या में मंत्र जप करना ही आज की पूजा की विशेषता होती है। देखिए, पूजा में सामग्री कितनी है, हमारे पास सामर्थ्य कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण होता है कि हम कितने भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, कितनी अधिक संख्या में मंत्र जप कर रहे हैं, कितने भाव से माँ का आवाहन कर रहे हैं और अपने घर में उन्हें आवाहन करके हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में आए, मेरे घर में श्री हरि विष्णु सहित आप निवास करें, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारी पुकार सुनती हैं और हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। तो विशेष महत्व होता है मंत्र जप का। आज के दिन आप जितना अधिक मंत्र जप करते हैं पूरे दिन में, सुबह से शाम तक, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप कीजिए। और हाँ, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है आप आरती कर लीजिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब बात करें उद्यापन विधि के बारे में। तो देखिए, उद्यापन के दिन 8 कन्याओं को या 8 सुहागिन स्त्रियों को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास इतनी कन्याएं या सुहागिन स्त्रियां उपलब्ध हो तो बिल्कुल आप उन्हें घर बुलाकर भोजन कराइए। जैसे कि आज के दिन जो हम कन्याओं को भोजन कराते हैं या माँ लक्ष्मी के स्वरूप मानकर सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराते हैं, तो इससे कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत में भी हम उद्यापन करते हैं तो सुहागिन स्त्रियों को घर बुलाकर भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से उद्यापन ये भी किया जाता है। तो आप दिन में भी उद्यापन कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आप सुहागिन स्त्रियों को घर बुलाकर और उन्हें भोजन करा सकते हैं। भोजन में क्या बनेगा? मीठा भोजन बना लीजिए, जैसे कि हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। आज के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए और उसमें केसर और इलायची ज़रूर डालना चाहिए। आप सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो।
और खीर या हलवा बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही आप सुहागन स्त्रियों को इसमें से दे सकते हैं या परिवार के सदस्य इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले माँ को भोग अर्पित किया जाता है। और हाँ, जब आप कन्याएं या सुहागन स्त्रियां घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले उनके चरण धुलवाने चाहिए और उसके बाद उन्हें साफ आसन पर बिठाइए। और जैसे कि हम कन्या पूजन में करते हैं, सबसे पहले हल्दी और रोली से तिलक कीजिए, थोड़े से अक्षत और पुष्प उनके ऊपर अर्पित कीजिए, फिर चरण स्पर्श कीजिए और उसके बाद उन्हें प्रसाद स्वरूप में जो भी आपने भोग बनाया है वो आप मीठा पहले दीजिए, जैसे कि हलवा या खीर सबसे पहले वही खाने के लिए दीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि आज के दिन जो कन्याएं या सुहागन स्त्रियां आती हैं, क्या हम उन्हें भोजन में सब्जी या रायता, मतलब जो भी नमक की चीज़ें होती हैं, क्या हम उन्हें दे सकते हैं? देखिए, आप चाहें तो सिर्फ मीठे से ही उद्यापन कर सकते हैं, मीठा भोजन भी सुहागन स्त्रियों को करा सकते हैं। लेकिन अगर आप नमक का भोजन भी कराना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले प्रसाद दीजिए उन्हें खाने के लिए। जो भी आपने हलवा या खीर बनाई है वो पहले भोजन में उन्हें दीजिए और उसके बाद आप नमक का भोजन भी उन्हें करा सकते हैं। और जब सुहागिन स्त्रियां या कन्याएं भोजन कर लेती हैं उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए और उन्हें सुहाग की सामग्री, फल, प्रसाद जो भी आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित किया है सब में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद कर दीजिए और इसके साथ ही कुछ सुहाग की सामग्री आप उन्हें ज़रूर दीजिए। आज के दिन सुहाग की सामग्री माँ लक्ष्मी को भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर आपने हर गुरुवार पर माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री नहीं अर्पित की है तो आज ज़रूर कर लीजिए। और जो सुहाग की सामग्री आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित की है वो आप स्वयं प्रयोग करेंगे, किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए वो सुहाग की सामग्री जो माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो इस सुहाग की सामग्री में से अपनी सास को या फिर कोई नंद हो, आपकी जेठानी हो, तो आप उनको दे सकते हैं। मतलब जो बहुत सगे हैं आपके, आप उन्हीं को इस सुहाग की सामग्री में से दीजिए, नहीं तो स्वयं ही प्रयोग कर लीजिए। और माँ लक्ष्मी को जो भोग अर्पित करेंगे, जो विशेष भोग होता है, जैसे कि खीर का या हलवे का आप भोग अलग से अर्पित करते हैं, मीठे पकवान अर्पित करते हैं, तो वो प्रयास करना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर के लोगों में वितरित मत कीजिए। लेकिन जैसे कि अधिक मात्रा में हम फल इत्यादि अर्पित करते हैं, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, क्योंकि जैसे सुहागिन स्त्रियाँ भी आएंगी तो उन्हें भी देना है उसमें से, तो आप जो फल इत्यादि अर्पित करेंगे, मिठाई अर्पित करेंगे, बिल्कुल आप उसमें से सुहागिन स्त्रियों को भी दे सकते हैं, अपने सगे संबंधियों को भी वितरित कर सकते हैं। लेकिन जो एक कटोरी में माँ लक्ष्मी को आप खीर अर्पित करते हैं, खीर भोग में माँ को अर्पित करेंगे, वो खीर आप स्वयं ग्रहण करें। जो व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि देखिए पूजा तो आप ही ने की है, व्रत भी आपने ही किया है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र भी आप ही को बनना चाहिए। तो प्रयास यही कीजिए कि उस प्रसाद को आप स्वयं ही ग्रहण करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आप अपने पति को दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप दूसरों को उस खीर का प्रसाद मत दीजिए। अब बात करें कि क्या आज के दिन हमें दान करना चाहिए। देखिए, दान के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए दान तो अत्यंत आवश्यक है। दान किन चीज़ों का करना चाहिए आज के दिन? देखिए, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए। आप चाहें तो अधिक भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे कि एक ब्लाउज का पीस आता है पीले रंग का, वो ले लीजिए। उसमें पीले चावल आपको बांधने हैं। पीले चावल मतलब आप थोड़े से साबुत चावल ले लीजिए और उसको आप हल्दी से रंग दीजिए, पीले चावल बन जाएंगे। कपड़े में ही बांध दीजिए, जो आपने कपड़ा लिया है उसी में आपको वो चावल बांधना है। 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो ही गुड़ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो थोड़े थोड़े चावल कर लीजिए, जैसे थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से पीले पुष्प, पीला चंदन। दक्षिणा के लिए कुछ पैसे आप उसमें रख सकते हैं, फल इत्यादि रख दीजिए, कुछ मिठाइयाँ रख दीजिए। और हाँ, ये सभी चीज़ें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कम या अधिक मात्रा में कर सकते हैं। जो पीला कपड़ा आपने लिया है उसी पीले कपड़े में ये सभी सामग्री बांधकर जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए, वहीं पर रख दीजिए। मतलब चौकी पर नहीं रखना है, पास में ही रख दीजिए। दान के निमित्त ये सामग्री है, ऐसा मन में भाव करके रख दीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, मतलब उद्यापन वगैरह जब आप कर लेते हैं, तो उसके बाद जो ये सामग्री है आप दान कर सकते हैं किसी देवी मंदिर में। अगर आपके घर के आसपास कोई दुर्गा मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, या किसी भी दूसरी देवी का मंदिर हो, तो वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। देवी मंदिर ना हो तो किसी शिवालय में भी दान कर सकते हैं। जो पुजारी जी होते हैं आप उनको दान कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी की जहाँ पर पूजा होती है, शक्ति की आराधना वहाँ पर स्वतः ही हो जाती है। माँ दुर्गा, माँ पार्वती की पूजा तो वहाँ होती है, तो आप ऐसे मंदिर में भी दे सकते हैं जहाँ पर शिव जी की पूजा होती है। पुजारी को दिया जाता है, मतलब जो ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं उन्हें दिया जाता है। और हाँ, दान की सामग्री के साथ आप चाहें तो सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। मतलब अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ सुहाग की सामग्री उस सामग्री के साथ, दान की सामग्री के साथ रखकर और ब्राह्मणी के निमित्त आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने उद्यापन कर दिया, दान कर दिया, अब आपको भोजन कब करना है? देखिए,
व्रत आपने किया है जिस प्रकार से बाकी के मार्गशीर्ष गुरुवार के, उसी प्रकार से आपको आज भी व्रत रहना है। फलाहार के द्वारा अगर किया है तो फलाहार के द्वारा ही व्रत रहेंगे। शाम को भी आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। अगर आपने जैसे कि हर गुरुवार में शाम को सिर्फ फलाहार किया है तो इस गुरुवार में भी आप सिर्फ फलाहार ही करेंगे। भोजन आप अगले दिन करेंगे, शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन आप जल्दी उठ जाएंगे, स्नान वगैरह कर लीजिए। उसके बाद से जहाँ पर आपने चौकी की स्थापना की है वहाँ पर विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए। और इसके बाद आप जैसे कि चौकी हटाएंगे, कलश या बाकी की सभी सामग्री उठाएंगे। तो कलश और चौकी ये सभी चीज़ें हटाने के बाद, सामग्री सभी हटाने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। और शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो गुरुवार के दिन जैसे कि आपने प्रत्येक गुरुवार को पूजा आराधना की है, सुबह से शाम तक, संध्या काल में भी जैसे आपने पूजा की है, बिल्कुल पूजा की विधि वही होगी। उद्यापन की विधि मैंने आपको बता दी, दान भी मैंने आपको बता दिया, और आप भोजन कब करेंगे ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अब बात करें कि सामग्री का क्या करना है। देखिए, चौकी पर जो हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के पानी को आप क्यारी में डाल देंगे। तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं, चाहे तो किसी गमले में डाल सकते हैं, किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। और पंचपल्लव में जो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पुष्प इत्यादि जो आपने प्रयोग किए हैं पूजा में, ये सभी सामग्री आप विसर्जित करेंगे। कलश में जो सामग्री आपने डाली है जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी या फिर लौंग, इलायची, इसमें से सिक्का आप अपने धन रखने के स्थान पर रख देंगे। हल्दी आप अपने घर में अपनी रसोई में रख सकते हैं संभाल कर। माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, पूजा की जितनी चीज़ें हम अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं ज़रूर कर लीजिए। और लौंग, इलायची, सुपारी ये सभी चीज़ें आप विसर्जित कर सकते हैं। और अब बात करें कि जो कलश पर नारियल रखा है उस नारियल का क्या करना है। देखिए, नारियल की पूजा हमने माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर की है, तो उस नारियल को वर्ष पर्यंत संभाल कर रखना होता है। मतलब एक लाल कपड़े में बांधकर आप चाहें तो अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर घर में कहीं भी सुरक्षित स्थल पर रख सकते हैं। अपने पूजा घर में, मतलब अपने मंदिर में भी अगर आपके स्थान है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। प्रतिदिन उसकी जैसे धूप दीप इत्यादि कर रहे हैं अपने बाकी देवी देवताओं की, तो वहाँ पर भी पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखा सकते हैं। इस नारियल को घर में संभाल कर रखने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करती हैं। अभी इस नारियल को विसर्जित नहीं किया जाएगा। जब अगला मार्गशीर्ष मास आएगा, गुरुवार को आप फिर से पूजा आराधना करेंगे, तब ये नारियल आप विसर्जित कर देंगे। जल में प्रवाह कर दीजिए या फिर आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। तोड़ा नहीं जाएगा ये नारियल, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई आपको। व्रत का उद्यापन जब आप कर रहे हैं तो हवन जरूर कीजिएगा। जैसे कि जब आप सुबह की पूजा करेंगे तो सुबह की पूजा करने के बाद श्री हरि विष्णु या माँ लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा, जैसे कि ओम श्रीम श्रीयै नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा हवन कर लीजिएगा। क्योंकि बिना हवन के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए छोटा सा ही सही पर हवन जरूर कर लीजिएगा। और अब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न कि अगर हमारे घर के आसपास कोई कुमारी कन्या नहीं मिलती है, कोई सुहागिन स्त्री हमारे घर नहीं मिलती है, मतलब आसपास नहीं है, या फिर बहुत से स्थानों पर लोग एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते हैं, इस प्रकार की स्थिति है, तो उद्यापन में हम किसे बुलाएं, कैसे उद्यापन करें, क्या हमारा उद्यापन संपूर्ण माना जाएगा अगर हम कुमारी कन्याएं या फिर कोई सुहागिन स्त्री नहीं बुलाते हैं? तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति है कि आपको कोई कन्या या सुहागिन स्त्री नहीं मिलती है तो आप अपने घर में भी, अगर परिवार में कोई सदस्य में स्त्री है सुहागिन या कन्या, तो उन्हें भी बुलाकर और घर में उद्यापन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 7 या 8 कन्याएं मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं मिलती है तो एक कन्या या एक सुहागिन स्त्री भी आपको मिल जाती है, तो उस एक कन्या या एक सुहागिन स्त्री के द्वारा भी आप उद्यापन को अपने संपूर्ण कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको एक कन्या के पूजन का भी उतना ही फल प्राप्त होगा। और अगर ऐसा भी संभव ना हो, एक भी कन्या या एक भी सुहागिन स्त्री आपको नहीं मिलती है, तो आप भोजन बनाकर गौ माता को खिला दीजिए। मंदिर, अगर आपके घर के आसपास कोई देवी मंदिर हो तो वहाँ पर भी भोजन आप भिजवा सकते हैं, पुजारी जी के पास भिजवा दीजिए, प्रसाद में वो वितरित कर देंगे। और ऐसा भी संभव न हो तो आप सिर्फ गौ माता को, जो भी आप भोग प्रसाद बना रहे हैं उसमें से गौ माता को खिला दीजिए। क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो आप अगर सिर्फ गौ माता की भी सेवा कर लेते हैं तो भी आपका उद्यापन पूर्ण माना जाता है। तो ये है उद्यापन की संपूर्ण विधि। मुझे लगता है मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी ही आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और हाँ, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें ध्यान रखना है, कल सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर चौखट पर पानी डालकर धो दीजिए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो घर में रंगोली बना सकते हैं, नहीं बना पाते हैं तो भी घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बना लीजिए, हल्दी से या फिर कुमकुम से, जैसे भी संभव हो। घर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप दोनों हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें।
आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और हाँ, ये कार्य आप सुबह जल्दी उठकर कर लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।